नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाई मोदी सरकार में खलबली। ऑटो रिक्शा चालक और स्टूडेंट आए समर्थन में। केरल में मचा दिया राहुल गांधी ने तहलका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें सलमान खान को मारने का था लॉरेंस बिश्नोई के पास प्लान बी। बॉडीगार्ड ही कर सकता था सलमान पर हमला। जी हां, बड़ा खुलासा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में बांटो की राजनीति करो और वोट पाओ, यही बीजेपी का मेन प्लान। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों चीफ जस्टिस यू ललित के खिलाफ एक हुए सारे के सारे जज, खोल डाला मोर्चा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अगर 2024 में आई आम सरकार तो फिलहाल जितने भी राज्य है दोस्तों, जिन राज्यों को दर्जा नहीं दिया गया है उन सभी को आम राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दो बहनों की हत्या वाला मामला लखीमपुर में गरमाया। बोले योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने की नीतीश से मुलाकात, लगने लगे सियासी कयास। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें अंधभक्त अजय देवगन को लगातार घेर रहे हैं लोग, बायकॉट कर रहे हैं। दरअसल भगवान चित्रगुप्त का अजय देवगन ने किया आपत्तिजनक टिप्पणी। वहीं पर मुख्तार अंसारी को मुस्कुराता हुआ देख अंधभक्तों की जल गई। जी, अंधभक्तों की जल गई मुख्तार अंसारी को मुस्कुराता देख। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया कुमार ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी देश में फैला रही नफरत, इसको खत्म करके रहेंगे। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी, राहुल गांधी को मिल रहा ऑटो चालक गरीब लोगों का समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3,500 मीटर चलेगी पैदल। ऐसे में आपको बता दें कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जाएगी। राहुल गांधी के दोस्तों पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं। 7 दिन से राहुल गांधी चल रहा है और राहुल गांधी की ये यात्रा दोस्तों जबरदस्त तरीके से लोगों को पसंद आ रही है। दरअसल जब तक आप आम जनता में जाओगे नहीं तब तक जनता को समझोगे नहीं। और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें ऑटो चालक, रिक्शा चालकों के साथ राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने स्टूडेंट से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जो है यहाँ पर अभी फिलहाल केरला तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। आने वाले समय में राहुल गांधी की ये जो यात्रा है दोस्तों इससे बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए 2024 में दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी और इसीलिए बीजेपी को बहुत डर लगता है। आप देख लीजिए बीजेपी सिर्फ उन्हीं लोगों से डरती है जिनसे इनकी पार्टी को डर होता है। यानी कि दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को इतना डर लग रहा है कि वो राहुल गांधी को किसी भी तरीके से बायकॉट करने की फिराक में। लेकिन सीधी सी बात यह है दोस्तों कि आज देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। इसीलिए देश की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, और यही कारण है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों राहुल के साथ गरीब, बच्चे, किसान, मजदूर हर कोई जुड़ रहा है। राहुल गांधी से लोगों को उम्मीदें। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों अगर देश में एक पढ़ा लिखा पीएम हो तो देश की आप समझ सकते हैं तस्वीर बदल जाती है। देश में बहुत जरूरी है दोस्तों कि एक ऐसा पीएम हो जो न सिर्फ गरीबी और महंगाई को खत्म करे बल्कि हमारे देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को भी सुधारा जाए। आपने देखा श्रीलंका में कैसे हालात हो गए थे, उससे भी बदतर हालात दोस्तों हमारे देश में हो गए और इसीलिए सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नफरत की राजनीति करती है बीजेपी सिर्फ वोट पाने के लिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है
और जानबूझकर करती है ताकि वो वोट पा सके। आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैला रही है, कभी मदरसों के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, इससे बीजेपी को वोट में फायदा होता है। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी को इस टेक्निक से वोट मिलते रहेंगे तब तक बीजेपी ये करती रहेगी। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है कि बीजेपी की ये जो तानाशाही है, ये जो चालाकियां हैं, ये सब कुछ दोस्तों वोट पाने के लिए हो रही हैं। और जब तक यकीन मानिए बीजेपी को वोट मिलते रहेंगे इन हथकंडों से, तब तक बीजेपी इस हथकंडों को नहीं छोड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि आज मदरसों के सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन क्या संघ के ऑफिसों में जाकर संघ के वहां पर सर्वे होंगे जिन बच्चों को बचपन से हाथों में तलवार पकड़ा दी जाती है आरएसएस द्वारा, और उनको दोस्तों आप समझिए देश की रक्षा के नाम पर बच्चों को हौलत सलत वो दी जाती है ट्रेनिंग, जिसके बारे में ओवैसी ने जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक भी संघ के ऑफिस पर रेड नहीं पड़ी है, ना ही इनके सर्वे होते हैं, ना इनके यहाँ छापे पड़ते हैं। आखिरकार दोस्तों आप समझिए बीजेपी का प्यार देखिए संघ के लिए और मदरसों के लिए अलग रूल्स। यानी कि इस देश में दोस्तों दो भारत, जो राहुल गांधी ने कहा था जैसे कि इस देश में दो भारत हो चुके हैं, एक अमीरों का दोस्तों, एक गरीबों का, ऐसे ही एक संघ का, एक मुसलमानों का। आप देख लीजिए जितनी भी मुस्लिम भाइयों की चीजें, उन हर चीज पर सवाल उठा दिया जाते हैं। मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, कानून बना दो। मुसलमान लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को बहकाते हैं, इस पर कानून बना दो। मुस्लिमों को जो है यहाँ पर कोई तो ये भी कहता है देश से निकाल दो, कोई तो ये कहता है कि मुसलमानों से वोटिंग हक ही छीन लो। यानी कि इस तरीके की जो बयानबाजी है दोस्तों, सब की सब मुस्लिमों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है जो लोग इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मुख्तार अंसारी आए मुस्कुराते हुए नजर तो अंध भक्तों को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के राज में हर कोई जेल के अंदर है। जी हाँ, जो बेचारा दोस्तों लोगों की मदद करता है वो भी बाहुबली और डॉन बन जाता है। आप समझिए, बात हम कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने अब तक मुख्तार अंसारी को सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा था, अब मुख्तार अंसारी काफी अच्छे तरीके से उठकर सामने आया और मुख्तार अंसारी को मुस्कुराता हुआ देख दोस्तों लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी की पेशी थी, वो जो है यहाँ पर जेल के सामने पेश हुए। ऐसे में दोस्तों मुख्तार अंसारी की बेल को लेकर भी अर्जी लगाई गई है, लेकिन अब तक मुख्तार अंसारी की बेल नहीं हुई है। जबकि हम आपको बता दें दोस्तों, मुख्तार अंसारी के ऊपर भी आजम, हालांकि इनके ऊपर अलग एक्ट लगा, लेकिन आजम खान की तरह दोस्तों इनके ऊपर भी काफी मुकदमे हैं लोगों को धमकाने के, डराने के। लेकिन वो मुकदमे कितने सच्चे हैं ये आप भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में जब आजम खान के ऊपर चोरी के मुकदमे लग गए, भैंस चोरी, बकरी चोरी, शराब की दुकान से पति पत्नी और बेटे की लूटपाट की हमारी, और कई तरह की दोस्तों बकरी चोरी, आप समझिए उन सारी चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, क्या आजम खान बकरी चुराएंगे? क्या आजम खान भैंस चुराएंगे? वैसे ही मुख्तार अंसारी को भी फंसाया गया है और साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है। आप देख लीजिए अतीक अहमद, वो भी जेल में, उनके ऊपर भी कई धाराएं लगाई योगी ने। सीधी सी बात यह है कि जब तक योगी आदित्यनाथ वहां पर है, वो दोस्तों किसी भी तरीके से उन लोगों को जीने नहीं देना चाहता जिनका कभी योगी से पंगा था, या फिर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो भारी पड़ते थे। और इसीलिए बाहुबली हो या फिर यूं कहते दोस्तों के वहां के जाने माने लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब मुख्तार अंसारी को देखिए, एक केस में तो दोस्तों मुख्तार अंसारी को इतनी सजा दे दी गई, इतनी सजा काट ली है उन्होंने जितनी अगर उनके ऊपर फैसला आता तो उनको दोस्तों अब तक जेल से छोड़ दिया जाता, उनको 10 साल से भी ज्यादा होगा। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि एक केस में तो मुख्तार ने इतनी सजा काट ली है जितने में दोस्तों इंसान जेल से बाहर आ जाता सजा काट कर, बिना सजा सुनाए। फिलहाल मुख्तार अंसारी ने लोगों से हाथ जोड़ जो है यहाँ पर सलाम किया, हाथ जोड़े और सभी का शुक्रिया भी किया कि लोग उनके साथ हैं। लेकिन आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे की भी तलाश चल रही है और योगी आदित्यनाथ ने उनके भी ऊपर भी शिकंजा कस लिया। इससे पहले आपको बता दें उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, यानी कि कहा जाए तो योगी सबको घेरने में लगे हैं। एक के बाद एक मुख्तार की संपत्ति अभी कुड़क की जा रही हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नीतीश कुमार का 2024 प्लान ऑन, नीतीश ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने आम जनता से वादा कर दिया है कि उन सभी पिछड़े राज्यों को, अगर हमारी सरकार आई 2024 में, तो हम सभी उन पिछड़े राज्यों को आम राज्य का दर्जा देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई पिछड़ी जगह हैं जिनको राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में उनकी, यानी कि दोस्तों कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2024 में सभी पिछड़े राज्यों को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमेशा पिछड़ों की बात होती है तो मोदी सरकार भाग निकलती है। जब भी आप देख लीजिए सर्वों की बात आती है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए तो मोदी सरकार भाग निकलती है, और खुद के फायदे की बात हो तो सामने वाला 10 का सीधा पड़ देता है। अभी आप देखना चुनाव आएंगे तो जैसे ही मोदी सरकार का पत्र, घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें मोदी सरकार घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करेगी। आपको 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा, 5 लाख की पढ़ाई फ्री मिलेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, खाने को फ्री मिलेगा, गैस फ्री मिलेगी, बिजली फ्री मिलेगी, सब फ्री मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों चुनाव खत्म हो जाता है तो मोदी सरकार का वो जो फ्री वाला वादा है वो भी चुनाव की तरह ही गायब हो जाता है। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, जो कि फ्री की राजनीति का, जिनके ऊपर आरोप लगाती है बीजेपी, उससे 10 गुना आगे तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में दोस्तों क्या क्या वादे करती है आप खूब देखते हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार को आए दिन घेरने में लगे रहते हैं। और सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि मोदी सरकार फ्री के वादे तो करती है लेकिन उनको निभाती नहीं है। अगर आप फ्री के वादे कर रहे हो तो निभा भी दो। मोदी सरकार के पास संसद बनाने के लिए पैसा है, खुद के लिए पर्सनल एरोप्लेन खरीदने के लिए पैसा है, 1 लाख की घड़ी पहनने के लिए पैसा है, 10 लाख का सूट पहनने के लिए पैसा है, लेकिन जनता के लिए नहीं है। जब भी इनसे पूछो कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। आप समझिए, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है मोदी जी, तो आप सत्ता में क्या कर रहे हैं? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब आपसे देश संभल ही नहीं रहा। श्रीलंका से भी बदतर हालात हमारे देश के हो गए हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, अभी आपने देखा कि श्रीलंका में कैसे हालात हो गए थे, और उसी तरीके के हालात इस वक्त हमारे देश में हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों देश जिस चपेट से गुजरता चला जा रहा है, आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार उस मुद्दे पर बात नहीं करती। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी ये वादा किया है कि फिलहाल जैसे ही चुनाव जीतेंगे 2024 में सभी राज्यों, सभी पिछड़े राज्यों को भी आम राज्य का दर्जा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि नीतीश के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में तहलका मच गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लखीमपुर खीरी वाली घटना में घिरी योगी सरकार, लोगों ने कहा कानून व्यवस्था फेल, योगी के बड़े बड़े दावे हुए ध्वस्त। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, लोग अच्छे काम के लिए सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन योगी सरकार दोस्तों ऐसे कामों के लिए सुर्खियां बटोरती है। दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके चौपट हो चुकी है, और ये खुलासा दोस्तों आए दिन हम देखते रहते हैं। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को घेरा था और कहा था कि फिलहाल अपनी नाकामी छुपाने से सरकार की नाकामियां नहीं छुपने वाली। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त काफी कुछ हो गया उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अभी 2 बहनों का कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया, बताया जा रहा है उनका रेप वगैरह कर। लेकिन आपको बता दें, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके तहत उनका कहना है कि फिलहाल ये दोनों लड़कियां प्यार करती थी और प्यार के चक्कर में इनको मारा गया है। जबकि दोस्तों हम आपको बता दें, परिवार वालों का कहना है कि अगर ऐसा कुछ था तो लाओ सबूत दो। पुलिस ने दावा किया कि दोनों लड़कों के साथ दोस्ती थी और शादी करना चाहती थी लड़कियां। परिवार बोला सबूत दिखा दो। जी हाँ, यानी कि दोस्तों परिवार ने पुलिस पे ही उंगली उठा दी और साफ साफ कहा कि अगर आप सच बोल रहे हो तो सबूत दे दो। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इनके पास सबूत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके परिवार वालों को पता होता दोस्तों ऐसा कुछ होता तो। और दोस्तों ऐसा फिर उनको मारा ही क्यों गया उन लड़कियों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से दोस्तों खास कर दलित महिलाओं का
मार दिया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, उसके बाद भी मोदी और योगी सरकार लोगों को बचाने में लगी रहती है, तो सवाल तो उठेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से भी दोस्तों आप समझ लीजिए, किसी से भी कभी ये नहीं कहते कि भैया विपक्ष ने अच्छा काम किया। अगर विपक्ष अच्छा काम करता है तो उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद की कानून व्यवस्था क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जंगल राज बनता चला जा रहा है। आप समझिए, जो लोग बिहार को कोस रहे थे अभी मोदी सरकार परसों, बीजेपी के सारे मंत्री, और कह रहे थे कि लखीमपुर खीरी की घटना देखिए, वहां पर जिस तरीके ये सब कुछ हुआ है, ये तो नीतीश का जंगल राज आ गया है, वापिस से सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन ये भूल गए दोस्तों कि सरकार भले ही बीजेपी के साथ मिलकर थी दोस्तों नीतीश की, लेकिन तब भी नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, तब इनको जंगल राज नहीं दिखाई दिया। यानी कि दोस्तों जब तक बीजेपी किसी के साथ गठबंधन में होती है तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी के साथ कोई दूसरी पार्टी मिल जाती है तो दोस्तों अचानक से वो पार्टी बीजेपी के लिए बुरी हो जाती है, जो बीजेपी को छोड़ देती है। आप देख लीजिए, उद्धव के लिए भी, उद्धव ठाकरे की खूब तारीफें करा करते थे नरेंद्र मोदी जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे। जब वो अलग हो गए तो उद्धव ठाकरे को आए दिन कोसती थी बीजेपी, फिर आखिर में उनकी सरकार गिरा ही दी। अब नीतीश कुमार को आप समझिए, नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं क्योंकि इनको गच्चा देगा नीतीश। इनको खुद को पता है कि 2024 में हमारे साथ खेला होने वाला है, क्योंकि बिहार जैसा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों नीतीश के अंडर में है, और तेजस्वी यादव यानी कि मिली जुली जो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ही राज्य सबसे ज्यादा बड़े राज्य माने जाते हैं, और उसमें से एक राज्य बीजेपी खो चुकी है जिसका नाम है बिहार। और बिहार की ही बौखलाहट दोस्तों बीजेपी जगह जगह निकाल रही है। कभी वो पंजाब में ऑपरेशन लोटस कर रही है, कभी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस कर रही है, फेल हो रही है, पंजाब में भी फेल हो गई। कभी आप देख लीजिए झारखंड में ऑपरेशन लोटस किया जाता, वहां भी फेल हो गई। उल्टा वहां पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी की लंका लगा दी। अब सिंपल सा सवाल ये था कि अब बीजेपी की नजर थी गोवा पर, गोवा के कुछ 8 विधायक उड़ा लिए इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये अपनी नाकामी और हार कैसे छुपाएंगे? जो जनता का धीरे धीरे कर कर बीजेपी विश्वास खो रही है दोस्तों, वो विश्वास कैसे जीतेगी? जीत ही नहीं सकती है, और ये हो ही नहीं सकता कि अब की बार मोदी सरकार को लोग चांस दें। क्यों दोस्तों? क्योंकि लोगों ने 10 साल दिए, 10 साल में दोस्तों एक बच्चा बड़ा हो जाता है, आप समझिए। लेकिन यहाँ तो ये सरकार बड़ी ही नहीं हुई है, बच्ची की बच्ची है। सरकार के कारनामे और काम दोनों ही दोस्तों तारीफ के लायक नहीं है। काम इनके क्या है आप जानते ही हैं, और कारनामे तो ये अच्छे बड़े बड़े करते ही रहते हैं। फिलहाल तो ये है कि अब सरकार का जाना तय हो गया है, और सरकार को इस देश से जाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में विदाई तय करके रख दी है राहुल ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अंधभक्त अजय देवगन को ही लोगों ने घेरा। अंधभक्त था मोदी का, लेकिन फिर भी बेचारा आ गया रेडी में। दरअसल दोस्तों अजय देवगन जो कि मोदी सरकार की मुखालफत तरफदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उस अजय देवगन को भी दोस्तों उन्हीं अंधभक्तों ने ट्रोल कर डाला। दरअसल आपको बता दें, कल बीते 2 दिनों से अजय देवगन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। बायकॉट फिल्म भी मुसीबत में फंस गई है, और बायकॉट अजय देवगन का ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग चल रहा है। आपको बता दें दरअसल अजय देवगन ने एक फिल्म के दौरान, जो कि आपको पता होगा, थैंक ओ माय गॉड कुछ इस टाइप की फिल्म आ रही है दोस्तों, अब उसको लेकर अजय देवगन बुरी तरीके से फंस गए हैं। अजय देवगन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भगवान चित्रगुप्त का पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बेसिकली दोस्तों आप समझिए, एक फिल्म बनाई जाती है और उसमें दोस्तों बकायदा पूरे जितने भी धर्म के लोग हैं, भगवान जिन जिनको आप लोग मानते हैं, सब मानते हैं, सारे भगवानों का मजाक उड़ाया गया है इस फिल्म में, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसी फिल्म बनाते हो तो आप उसमें हंसी मजाक घुसेड़ देते हो, और वो देवी देवताओं का अपमान होता है, बेसिकली ये माना जा रहा है। तो अब ऐसे में अंधभक्त अजय देवगन को ही घेर लिया गया है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं।